जी। और जगत गुरु का जो पद आपको मिला है जी। इस पद को ध्यान में रखते हुए आपका जो दायित्व है वो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और संरक्षण को लेकर कैसा चल रहा है, क्या परियोजनाएं हैं, इसको लेकर आप बताएं कुछ। देखिए, परियोजनाएं बहुत हैं। धर्म के संवर्धन की दिशा में वो सारे कार्य, मैं कल भी पूरा दिन उत्तराखंड में था जी। उत्तराखंड में जिस प्रकार से धर्म बढ़ना चाहिए, धर्म की सबसे बड़ी जगह है, सबसे बड़ी धरती है। आज तात्कालिक वर्तमान की जो सरकार है थोड़े बहुत कुछ कदम उठा रही है और मुझे लगता है कि अभी और ज्यादा आवश्यकता है। मैं अगर एजेंडाज की बात करूं तो मेरे अपने एजेंडा में सबसे महत्वपूर्ण है धर्म के लिए लोगों को जागृत करना, धर्म के लिए ये समझा पाना कि धर्म है क्या। क्योंकि 99.9% यानी 99.9% लोग धर्म को नहीं समझते। लोग जानते नहीं कि धर्म क्या है। धर्म पूजा करना, मंदिर जाना, स्वैग बनाना, रील बनाना अथवा वहां जाकर पिक्चरें खिंचाना धर्म नहीं है। धर्म आपके द्वारा कर्म की सच्चाई का नाम है। आप अपने कर्म को निष्ठा से, सत्यता से और पूर्ण विश्वास के साथ करें, ये सबसे बड़ा धर्म है। पत्नी धर्म, पति धर्म, राज धर्म, आपकी नौकरी का धर्म, आपका व्यवसायिक धर्म, आप जिस कार्य में हैं वो काम बहुत अच्छे से करना, सच्चाई और निष्ठा से करना, ये प्राथमिक धर्म है। क्योंकि जैसे ही ऐसा होगा आप अपने धर्म को संवर्धित कर पाएंगे। आप धर्म में कहते हैं कि गाय बचानी है, माता गाय का संवर्धन करना, सुरक्षा करनी है। गाय बेच कौन रहा है जी? गाय के ऊपर सबसे बड़ा अपराध करने वाले लोग कौन है? क्या केवल काटने वाले? तो मुझे लगता है कि जब धर्म की स्थापना धर्म के आधार पर होगी तो मेरा पहला एजेंडा, मेरी पहली जो व्यवस्था है, जिस तरफ मैं सोच पा रहा हूं, विचार कर रहा हूं, जिसके लिए मैं निरंतर प्रयास करना भी मैंने प्रारंभ कर दिया है, वो लोगों को धर्म बता पाना, लोगों को इस बात के लिए जगा पाना कि भैया हिंदी भी आवश्यक है। आपके पास थोड़े से पैसे हो जाने पर आप BMW लाएं, आप ऑडी ले आएं, आप बहुत बड़ी कार ले आएं, आप बड़े घर में रहें, खूब बड़ा सा बंगला, मकान, दुकान बना लें, लेकिन आपका बच्चा खूब बढ़िया जगह भी पढ़े, ये सब बहुत अच्छा है, ये स्वैग है, स्टाइल है, खूब बनाइए। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, जब आप स्टाइल से कहते हैं कि हमारा बच्चा हिंदी बोल नहीं पाता, इस पर आपको गर्व नहीं, आपको शर्म आनी चाहिए। गुरुजी क्षमा चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं, लेकिन एक सवाल मैंने इसमें जोड़ा था कि जगत गुरु की चयन प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता और निष्पक्षता पर भी अलग अलग तरह के आरोप लगते रहे। इस पर भी लोगों का मार्गदर्शन करें जो इस तरह के आरोप लगाते हैं। नहीं, आपको सबसे पहले एक बात बताऊं कि ये पद किसी भी इंसान और मनुष्य के द्वारा निर्मित है नहीं। तो जगत गुरु के पद के किसी भी प्रकार का कोई आक्षेप, कोई भी आरोप एकदम बिल्कुल बेबुनियाद है। इस तरह का कोई अवचित्त नहीं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की वांट नहीं निकलती, इसमें किसी भी प्रकार का कोई आवेदन नहीं होता, इसमें किसी भी प्रकार की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कि जो भी इच्छा करे, जो चाहे वो हो सकता है। क्योंकि ये जो पद हैं, आप शंकराचार्य समझते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 ही होते जी, उनके अंदर 4 होते। तो जहां पर नियुक्ति के स्थान सुनिश्चित हैं और एक व्यवस्था में है, वहां किसी भी प्रकार का कोई भी फेरबदल, किसी भी मनुष्य के द्वारा, इंसानों के द्वारा कोई भी इसमें अपनी मनमानी करने की कोई व्यवस्था है ही नहीं। क्योंकि एक कोई नहीं ना, इसमें कई लाख साधुओं के हस्ताक्षर होते हैं जी। इसमें नागा है, इसमें बैरागी हैं, इसमें आपके वैष्णव संत हैं, इसमें आपके निरक्त संत हैं। तो सब प्रकार के लोग एक साथ जब एक मत पर खड़े होते हैं तो ये नियुक्ति होती है। ये ईश्वर की कृपा के बगैर संभव नहीं, कि मनुष्य जनित नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का मतलब रंच मात्र, सुई की नोक के बराबर इसमें कुछ भी नियुक्त अथवा पूर्व निर्धारित करना, सुनिश्चित कर लेना अथवा धांधली गर्दी कर लेना, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं।